हेलो दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम सर आपके अपनी यूट्यूब चैनल पुरुषोत्तम मैथ्स अकेडमी पे स्वागत करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं सारणी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, जो आपको मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है, बिहार बोर्ड में, ओके, या सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड में के लिए, ठीक है। तो ये लेक्चर जो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इससे पहले वाला लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट, किसी भी वर्ग आगू का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालना सीख चुके थे, जिसमें प्रथम कोटि का सीख चुके थे, द्वितीय कोटि का भी सीख चुके थे, यानी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, यानी तृतीय कोटि तक हम लोग डिटर्मिनेंट निकालना सीख चुके थे, ठीक है। अगर अभी आप उस लेक्चर को नहीं देखे होंगे तो आप जाकर उसको देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको डिटर्मिनेंट निकालना आपको आसानी से उसमें सिखाया गया है, शॉर्ट ट्रिक भी उसमें बताया गया है, ओके, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट करते हैं P1, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी है कि अगर मान के चलो, ठीक है, कोई एक सारणी दे दिया ए, जैसे आप बोलते 2 3 4 5 दे दिया है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है 3A, ठीक है। तो कभी भी आपको 3A पूछ रहा है, मतलब इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 2 3 4 5, ठीक है। तो कभी भी किसी भी एक नंबर से अगर आपको डिटर्मिनेंट में या सारणी में मल्टीप्लाई करना होगा तो ये किसी एक लाइन में आपको मल्टीप्लाई होगा। किसी एक लाइन करने का मतलब ये R1 है, ये R2 है, इसको बोलेंगे हम लोग C1, इसको बोलेंगे C2, ठीक है। कहने का मतलब है कि किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में, किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ में ही केवल ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। किसी भी लाइन में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे इस 3 को करें, जैसे मान लो हम R2 में कर रहे हैं, तो R2 में करोगे तो ये R1 जो होगा तेम रहेगा, R1 2 3 है, तो R2 करोगे तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, ठीक है। ये समझना है, किसी एक लाइन में करना है, ओके। आप किसी भी R2 में किया, आपको चाहो तो आप C2 में भी कर सकते हो, केवल C2 में, तो C1 जो करते हैं हो रह जाएगा। तो C2 में करोगे तो 3 3 9, 3 5 15, किसी एक लाइन में करना है, ध्यान में रखिएगा, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। सारणी में किसी भी अगर आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो केवल किसी न किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में आपको मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। किसी भी में कर सकते हो। जैसे अगर वेरीफाई करना है तो जैसे देखो यहाँ पे, अगर हम इसका इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, कितना आएगा, 5 दूनी 10 आएगा ना, आज 4 3 12, -12, ये कितना होगा, -2 आएगा, ए का वैल्यू आएगा। तो अगर यहाँ पर भी निकालते हो, देखो अगर मल्टीप्लाई करने के बाद देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, तो 15 दूनी 30, अब 12 3 कितना होगा, माइनस में 36 हो जाएगा, यानी -6। अब यहाँ पे दिया आपका ये 3A का वैल्यू था, ए का वैल्यू था ना, तो 3A का वैल्यू आपका यहाँ पे कितना है, -2, तो -6, यानी इधर भी -6, इधर भी -6, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी एक नंबर से अगर सारणी में मल्टीप्लाई करना है तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में आपको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ में आ गया। छोटी सी याद रखिएगा। जैसे अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक डिफरेंस बताते हैं मैट्रिक्स वाला में, देखो जैसे अगर ये मैट्रिक्स रहता, जैसे 2 3 4 5 है, और आपसे यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दे दिया है, 2 3 4 5 दे दिया है, और अगर आपसे यहाँ पे 2A पूछा है और यहाँ पर भी आपसे 2A पूछा है, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स है, यानी कि अभी 2 3 4 5 है, ठीक है। तो जब मैट्रिक्स अगर देगा, अभी देगा, तो इसके सारे मेंबर में आपको मल्टीप्लाई करना है, सारे के सारे मेंबर में, इससे भी होगा फिर इससे भी होगा, ठीक है, सारे नंबर में जब मैट्रिक्स रहेगा तब, यानी 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8 होगा, 2 5 10 होगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट रहता है, डिटर्मिनेंट यानी सारणी दिया रहता है, ठीक है, तो ये किसी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ में आपको मल्टीप्लाई करना है, केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ में, किसी भी में कर सकते हो, ठीक है। चलो जैसे मान लो हम इसमें R2 वाला में कर देते हैं, तो अब R1 जब करते हो रहेगा, ये R1 है, तो 2 3 जब करते हो रहेगा, R2 में गुना कर लो, तो 2 चौके 8, 2 5 10, 2 चौके 8 और 2 5 10, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये मैट्रिक्स था, ये आपका सारणी डिटर्मिनेंट था, दोनों में अंतर समझ में आ गया ना, ठीक है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछता है एग्जाम में ये वाला, आप लोग लगा के आ जाते हैं ये वाला, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, ठीक है, वो डिफरेंस था, देखो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में यह है कि अगर मान के चलो आपसे ये पूछे ए दे दिया, ठीक है, और 2 3 4 5,
ठीक है, चलो। और आपसे पूछ रहा है और 3a का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, 3a का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, इस तरह से। तो सबसे पहले इसको देखो, a का डिटर्मिनेंट पहले निकालो, पहले 3a निकालोगे ना, तो पहले 3a निकालो। अब 3 यहाँ पे a का मतलब है कि आपको इसको मैट्रिक्स बना दिया है, तो मैट्रिक्स में सारे नंबर से गुना करेंगे, तो ये तीन तीन दूनी 6, तीन तिया 9, तीन चौके 12, तीन पचे 15 हो जाएगा 3a। अब यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट पूछा है, तो अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट में चेंज कर दो इसको ऐसे, ठीक है, 6 9 12 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्या कर दो, 15 छक्का 90, अब 12 9 108, ठीक है, ये कितना होगा माइनस में 18 आएगा ना। चलो, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसी को देखो, यहाँ पे आपको प्रूफ करने के लिए भी देता है कि 3a इक्वल टू इतना हो जाएगा, देखो 9 डिटर्मिनेंट a, ठीक है। अगर हम ए का डिटर्मिनेंट निकाले, देखो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट निकाले, ए का सारणी का मान, यहाँ के ए का सारणी का मान कितना होगा, 2 3 4 5 होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 5 दूनी 10 और 4 3 12, ये कितना होगा माइनस में 2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम रखेंगे, देखो यहाँ पे ये दोनों देखो, 3a के डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, माइनस में 18, देखो यहाँ पे दिखा हुआ है, आया है ना। और 9a डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, तो 9a का डिटर्मिनेंट आपको देखो यहाँ पे निकाला हुआ है माइनस में 2, ये भी माइनस में 18 आ गया ना। तो अब इसका देखो शॉर्टकट हम बता रहे हैं, ये आपको प्रूफ करने के लिए दिया रहेगा, तो आप सब्जेक्टिव में इसी तरह से आपको बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे जो अंदर दिया पहले उसको निकालिएगा, फिर उसका डिटर्मिनेंट पूछा तो डिटर्मिनेंट निकाल देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट देखो, ये प्रॉपर्टी, इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में बताएं। यहाँ पे प्रॉपर्टी देखो ये, कि अगर आपसे कोई, देखो यहाँ पे कोई ए है, ठीक है, AIJ, और यहाँ पे एन ऑर्डर का है, n/n, ठीक है। और आपसे ये पूछ रहा है KA, ठीक है, KA, यहाँ देखो KA का अगर डिटर्मिनेंट पूछता है, टूट जाओ, KA का डिटर्मिनेंट पूछता है, ठीक है, KA का डिटर्मिनेंट पूछता है, तो देखो इसका क्या लगेगा, यहाँ पे जो नंबर दिया रहेगा के लिखना, ओके। इसका ऑर्डर देखो कितना है, n/n, तो यहाँ पे पावर में n हो जाएगा, इनटू में डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, ध्यान में रखना, ये वाला प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ए इक्वल टू AIJ, जिसका ऑर्डर n/n है, ठीक है, और KA का डिटर्मिनेंट पूछा है, तो डायरेक्ट क्या करना है, इस के यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे जितना ऑर्डर है उसके पावर में एक n डाल देना, ठीक है, इनटू में डिटर्मिनेंट ए, बस। देखो जैसे पिछला वाला क्वेश्चन में देखो ये था, देखो ए था ना, ए 3 आपको पूछा है, ठीक है। तो यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं 9 को, 9 की जगह पर देखो हम कलम चेंज करके हमको बताते हैं आपको, ठीक है, कि 9 की जगह देखो ये हम बोले कि ये 3 नंबर यहाँ पे लिखना है, इसका ऑर्डर बताओ कितना है, 2/2 है, तो एक 2 आपको लिख देना है यहाँ पे, इनटू में डिटर्मिनेंट है, तो 3 3 9 नहीं होगा, 9a हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 9a आ जाएगा ना, ठीक है, समझ में गया। चलो ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछते हैं क्वेश्चन, इस तरह से दे दे कि अगर ए है AIJ, ठीक है, जिसमें ऑर्डर दे दिया आपका 3/3, ओके, और आपसे पूछ रहा है कि 3a का डिटर्मिनेंट बताइए, तो कुछ नहीं करना, ये 3 यहाँ पर आएगा, और ये आपका ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर आपको यहाँ पर आ जाएगा, इंटू में डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, यानी कि 3 3 का 9 होती है 27, यानी कि 27 इंटू में डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। जैसे और भी देख लो, जैसे ए दिया है AIJ, जैसे 4/4 है, और डिटर्मिनेंट ए दे दिया आपसे, अब की बार मान के चलो कि 2 दे दिया है, और आपसे ये पूछ रहा है 3a का डिटर्मिनेंट बताइए कितना हो, ठीक है। तो 3a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे, ये वाला 3, इसके पावर में देखो ऑर्डर 4 है, इंटू में डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे है ना, चलो, तो 3 के पावर 4 कितना होता है, 81, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया है 2, क्वेश्चन में दिया हुआ, तो 81 दूनी कितना हो जाएगा, 162, इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है, बहुत ही आसान है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट, ओके, इसको कॉपी कर लीजिएगा अपना, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ओके। चलिए नेक्स्ट आपको चलते हैं, देखो प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर कोई भी एक वर्ग आवी है, ठीक है, ठीक है, किसी वर्ग आवी है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, किसी एक वर्ग आवी है, ठीक है, जैसे हम प्रॉपर्टी आपको लिखवा देते हैं पूरा, ठीक है, डिटेल्स में, किसी सारणी का, देखो किसी सारणी का मान, ठीक है, किसी सारणी का मान, इसकी पंक्तियों, इसकी
पंक्तियों, ठीक है, तथा या तथा स्तंभ को परस्पर बदलने पर अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। जैसे आप समझिए, यहाँ पे ध्यान से समझना। जैसे कोई एक सारणी है, इसकी पंक्ति और स्तंभ को आपस में क्या करना है, बदल देना है। मतलब ट्रांसपोज यानी परिवर्त आप पढ़े हो, ठीक है ना। परिवर्त करने पर उसके सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो ए है, जैसे यहाँ पे 2 3 4 5, ठीक है। तो जैसे हम इसको सारणी अभी अभी हम इसको आवी में चेंज कर लेते हैं, आवी में। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि देखो यहाँ पे बोले ना, पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदलने पर, यानी पंक्ति को स्तंभ बनाना है, स्तंभ को पंक्ति बना देना है, मतलब ट्रांसपोज कर देना है, कहने का मतलब। तो ये 2 3 इस तरह से बन जाएगा, 2 3, और ये 4 5 इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। R1 C1 बन जाएगा और R2 C2 बन जाएगा इस तरह से। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, देखो ये 5 दूनी कितना होगा 10, आई कितना होगा 4 3 12, कितना होगा -2 आया ना। अब इसका भी डिटर्मिनेंट निकालो, इसका सारणी के मान निकालोगे तो देखो 2 3 4 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 3 चौके 12, यहाँ पे कितना आ गया -2। देखो दोनों सेम सेम आया, ये वाला ऑप्शन। तो कहने का मतलब है कि ए का डिटर्मिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों ही क्या होंगे, सेम आएंगे, ठीक है। दोनों ही क्या आएगा, बराबर आएगा, ओके। यानी परस्पर पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदलने पर उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके वैल्यू पे, मान पे, ठीक है। समझ में आ गया प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर होगा आपका 4, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर आपका वो 4, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, यदि एक सारणी की, यदि एक सारणी की दो पंक्तियों, दो पंक्तियों या स्तंभों को, ठीक है, परस्पर परिवर्तित करने पर, परस्पर परिवर्तित करने पर, ठीक है, सारणी का चिन्ह परिवर्तन होता है। सारणी का चिन्ह परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। अब ध्यान समझिएगा, यदि कोई एक सारणी है, उसके दोनों पंक्ति यानी कि R1 R2 को चेंज कर दो, R1 की जगह पर R2 लिख दो, R2 की जगह पर R1 लिख दो, मतलब किसी भी दो पंक्ति को आपस में इंटरचेंज करना है, किसी भी दो स्तंभ को आपस में इंटरचेंज करना है। कोई एक काम करना है कि दो को पंक्ति को आपस में चेंज कर लो या दो स्तंभ को आपस में चेंज कर लो, ठीक है। उसके सारणी के मान में केवल साइन का फर्क आएगा, यानी जो पहले जो आप लिए थे एग्जाम्पल में, उसका जो सारणी का मान होगा और दूसरा जो आप चेंज करने के बाद आएगा, उसके केवल नंबर सेम रहेगा, बस साइन चेंज आएगा, ठीक है, साइन उल्टा आ जाएगा। जैसे आप देखो, जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं एग्जाम्पल में कि यहाँ पे 2 3 है और यहाँ 4 5 है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसका वैल्यू निकालते हो, 5 दूनी कितना होगा 10, 4 3 कितना होगा 12, कितना आएगा -2। अब हम क्या करें, जैसे ये R1 है, ये आपका R2 है, हम यहाँ करेंगे चेंज करते हैं, R1 की जगह पर R2, R2 की जगह पर R1 करें, यही तो है। दो पंक्ति को आपस में चेंज कर देना है या दो स्तंभ को आपस में चेंज कर देना है। तो चेंज करने के बाद जो आएगा आप देखो, इसका जो आएगा आप देखो, अब R2 की जगह पर R1 लिख दें, R1 की जगह पर R2 लिख देंगे यहाँ इसके अकॉर्डिंग। तो यानी कि ऊपर ये 4 5 ऊपर चल जाएगा और 2 3 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू निकालो तो 4 3 12 हो जाएगा, अब 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा +2। तो यहाँ पे ध्यान दे देखिएगा, यहाँ पे देखो सारणी का चिन्ह केवल परिवर्तित होता है। देखो नंबर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये माइनस में है, ये आपका प्लस में है, बस, ठीक है। यानी किसी भी दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में अगर इंटरचेंज करते हो तो उसके सारणी का केवल चिन्ह परिवर्तन होता है, सारणी का मान का जो चिन्ह परिवर्तन होगा, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस में आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो, प्रॉपर्टी नंबर कितना होगा ये,
और 5, ये प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, चलो, यदि एक सारणिक्य, देखो, यदि एक सारणिक्य सारणिक्य संगत अवयव संगत अवयव समान हो तो सारणी का मान शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है। आप सुनिए यहाँ पे ध्यान से, कोई भी एक सारणी को उसके संगत अवयव समान हो, जैसे हम यहाँ पे देखो 3 ऑर्डर का ही लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं 1 2 3 0 4 6, फिर यहाँ पे लिख दिया 1 2 3। तो ध्यान से देखो कि ये R1, ये R2 है, ये R3 है। तो देखो R1 का जो मेंबर है 1 2 3, और R3 का भी जो भी मेंबर है 1 2 3, दोनों है ना, सेम सेम है। तो यहाँ लिखा ना संगत अवयव, यानी किसी भी, अगर मान जो पंक्ति का, दो पंक्ति का आपस में अगर वैल्यू सेम आ जाए, या कि दो वो स्तंभ का वैल्यू सेम आ जाता है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य। आप आराम से निकाल सकते हैं, फिर ऑर्डर कम निकालना सिखा चुके हैं, तो वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर कोई भी दो लाइन का वैल्यू सेम आ जाता है, तो उसका सारणी का मान कितना हो जाएगा, 0। एक और एग्जाम्पल समझ लो, देखो, जैसे आप लिख दें -1 2 3, ठीक है, -1 2 3 0 4 9, यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो ये C1 है, यहाँ पे C2 है। ठीक है, ये C1 है और ये आपका C2 है, दोनों इक्वल है ना, इक्वल है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ गया, इसका सारणी का मान कितना हो जाएगा, 0। ओके, ठीक है, कन हो गया ना, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चले, चलो ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, यदि देखो इसमें क्या था, सारणी का संगत अवयव समान हो। ठीक है, इसमें देखो, यदि सारणी के, ठीक है, यदि सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों, सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयव समानुपाती हो तो सारणी का मान शून्य होता है। सारणी का मान शून्य होता है, यानी 0 होता है। ठीक है, अभी हम सुनिए, यानी कोई भी एक सारणी है, किसी भी दो पंक्ति या स्तंभ क्या होना है, उसके संगत अवयव समानुपाती होने से। समानुपाती का मतलब कि देखो, जैसे 2 का है तो 2 का मल्टीपल, समानुपाती मतलब 2 का मल्टीपल दिखा है, तो 2 का मल्टीपल दो भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, इसका हाफ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। यानी इसको अगर मान हाफ कैसे आएगा, तो मान के चलो कि इसको 1/4 से गुना कर दिए, तो ये 1 कैसे आएगा, 1/2 से गुना कर लेंगे तो आ जाएगा ना, ये इस तरह से, यानी उसका मल्टीपल होना चाहिए, सिंपल सी बात है। समानुपाती का मतलब होता है ये। ठीक है, ओके, तो अब इस एग्जाम्पल समझो ध्यान से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 2 4 6, यहाँ पे लिखा है 7 8 9। तो अब ध्यान से देखोगे, देखो इसका इसको देखो, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, ये 2 से गुना करोगे तो ये 4 आ जाएगा, इसको 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी की 4 और 1 दूनी 2, समानुपाती है ना। ठीक है, समानुपाती है, मतलब उसका मल्टीपल होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। यानी यहाँ पे R1 और R2 समानुपाती है। ठीक है, अब समानुपाती अगर यहाँ पे ऐसे भी चेक कर दो, तो दोनों को भाग कर दो, 1/2 आएगा पहला वाला, इसका 2/4 है, इसका 3/6 है, ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, सब 1/2 आएगा, इसका मतलब समानुपाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक और एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे एक, ठीक है, 2 4 माइनस में +1 माइनस में 2 माइनस में 4 0 3 5। तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है, गेस करो, देखो यहाँ पे, जैसे ये C1 लाइन देखो ध्यान से, और ये C2 लाइन देखो ध्यान से। अगर हम इसको ध्यान देखो, तो इसको अगर हम सिर्फ -1 से गुना कर लेते हैं, तो -1 इंटू -1 +1 आ जाएगा, इसको भी -1 से गुना कर लेते हैं, तभी -2 आएगा, यहाँ पर भी -1 से गुना कर लेते हैं, -4 आ जाएगा ना। तो यानी ये भी समानुपाती है। सेम नंबर से अगर पूरा स्तंभ
देखो पहला स्तंभ है, दूसरे स्तंभ से मल्टीपल, पहला स्तंभ को मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो दूसरा स्तंभ आ जाएगा, यानी सेम नंबर से मल्टीपल होना चाहिए, सेम नंबर से। तो जब वो सेम सेम मतलब आ जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, समझ आ गया। ओके, मतलब समानुपाती होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ओके, चलो प्रॉपर्टी नाम देख लेते हैं अगला। प्रॉपर्टी नंबर कितना आ जाएगा ये, 7। प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक, चलो प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझो, देखो अगर एक सारणी की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ का सभी अवयव शून्य हो जाए, जैसे मान लो कि यहाँ पे है ए, मान के चलो यहाँ पे 1 2 3 ले, यहाँ पे 0 0 0 कर दें, यहाँ पे 4 5 6 लिख दें। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये जो है लाइन R2 पूरी तरह से सब में 0 0 है, तो जब भी इसका सारणी का मान निकालो तो 0 ही आने वाला है। ठीक है, सुनाइए, जैसे बी है, मान लो यहाँ पे लिख दिया 0 0 √3, यहाँ पे 0, ठीक है, √3 और √2 1, ठीक है, यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे -2 लिख दिया, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो कि R1 जो है पूरी C1 जो है पूरी तरह से 0 है पूरा लाइन। तो किसी एक लाइन में कंप्लीटली अगर 0 रहता है, सारे के सारे मेंबर 0 रहता है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। सुना गया, ये जो इंपॉर्टेंट, ये जितने भी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में डायरेक्ट इसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको 0 0 नजर आएगा, 0 कर देना है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपका एग्जाम में। ओके, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 8, अब चलते हैं आपका आगे। ठीक है, सारे प्रॉपर्टी को देखो आज डील कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो यदि एक सारणी की किसी एक पंक्ति, ठीक है, यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ, ठीक है, के प्रत्येक अवयव, ठीक है, को एक अचर के से गुणा, ठीक है, करते हैं, तो उसका मान के से गुणित हो जाता है, मतलब गुणा हो जाता है। ठीक है, गुणित हो जाता है। आप ध्यान से इसको भी समझो। ठीक है, देखो यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को, यानी देखो एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को क्या करना है, किसी एक अचर के से गुणा करना है, किसी भी एक कांस्टेंट के से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो जो सारणी नया बनेगा उसका मान भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है, यहाँ पे हम देखो 2 3 4 5 है, पहले इसका वैल्यू निकाल लो, कितना होगा, 5 में 10, 4 3 12, कितना होगा, -2। अब यहाँ पे कह रहा है कि किसी एक अचर से आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लो 2a से मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान रखो 2 3 4 5, तो वही चीज यहाँ बोल रहा है कि किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में ही आपको प्रत्येक मतलब गुना करना है, प्रत्येक अवयव किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के साथ। तो मान के चलो हम इसमें कर दें R1 से ही कर लेते हैं, R1 से ही गुना कर लेते हो, फिर 2 से इसको गुना कर लो, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ये 2 चौके 8, सॉरी ये तो 4 ही रह जाएगा ना, ये आपका 4 ही रह जाएगा। ठीक है, और ये आपका 5, सिर्फ R1 चेंज होगा। ठीक है, R1 में हम मल्टीप्लाई किए हैं तो R1 4 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 6 चौके ये हो जाएगा 24, कितना आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये वाला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कितना नंबर से गुना किए थे, 2, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो ये नहीं आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यानी कि आने का मतलब है कि देखो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि यदि एक सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अगर एक अचर है, यानी किसी भी एक कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो नया सारणी बनेगा उसका मान क्या होगा, के से जो पहले वाले से के से गुणित हो जाएगा। तो पहले वाला आपका ये था, उसका डिटरमिनेंट -2 था, है
जो नया वाला 2a बना उसका कितना वैल्यू है, माइनस में 4 है। यानी पहले वाला का देखो 2 से गुना किया ना, तो ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो चीज़ है। ठीक है, 3 से करते, अगर यहाँ पे 3 रहता तो यहाँ पर भी ये 3 आ जाता, यहाँ पे 4 आता तो यहाँ पर भी ये 4 आ जाता। समझ में आ गया? ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, आगे और भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ये जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।